नमस्कार दोस्तों। आज हम लाए हैं एक मजेदार लेकिन सीख देने वाली कहानी, कंजूस बुढ़िया और लोभी लड़का। एक गांव में एक कंजूस बुढ़िया रहती थी। उसका कोई नहीं था। वह इतनी कंजूस थी कि बिना पैसे अपने शरीर का मैल भी किसी को ना दे। उसकी कंजूसी के बारे में लोग तरह तरह की कहानियां सुनाया करते थे। संपत्ति के नाम पर बुढ़िया के पास एक पुरानी झोंपड़ी, एक बादाम का पेड़, कुछ सहजन के पेड़ तथा एक मीठा नीम का पौधा था। वह किसी को भी बिना कारण अपनी झोंपड़ी के पास भटकने नहीं देती थी। कोई अगर मीठा नीम मांगने आता तो मुट्ठी भर चावल लेकर 2 टहनियां देती। गांव के लड़के बादाम के लिए आते तो उनसे 50 पैसा लेकर 1 बादाम देती। उस बुढ़िया की झोंपड़ी में रसोई बनाने वाले मिट्टी के बर्तन, एक तकिया जिससे बदबू आती थी और एक फटा पुराना कंबल मात्र थे। उसी गांव में कालिदास नामक एक आवारा लड़का रहता था। वह कोई काम धंधा नहीं करता था। दिन भर ताश खेलता या फिर जुआ खेलता रहता था। उसने सोचा कि बुढ़िया की उम्र हो गई है, वह ज्यादा दिन जिएगी नहीं। अगर किसी तरह बुढ़िया को मनाकर उसके पास रह लिया जाए तो बड़ा लाभ होगा। बुढ़िया मर जाएगी तो सारी संपत्ति उसकी होगी। एक दिन कालिदास बुढ़िया की झोपड़ी के पास आया। उस वक्त बुढ़िया बादाम के पेड़ के नीचे कंबल बिछाकर सिरहाने तकिया रखकर लेटी थी और पेड़ पर गिलहरियां भगाने के लिए पहरा दे रही थी। कालिदास ने पूछा, नानी जी, तुम्हारे बादाम कैसे होते हैं? बुढ़िया ने कालिदास को सिर से पांव तक देखकर कहा, बेटा, किसने चक्कर देखा है? चाहो तो 50 पैसा देकर खरीद लो और खाकर देख लो कि कैसे हैं। ये बात सुनकर कालिदास हंस पड़ा और बोला, नानी जी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मुझे अपने घर काम पर क्यों नहीं रख लेती? बुढ़िया ने उत्तर दिया, मेरे पास ना तो इतना काम है और न ही पैसे हैं नौकर रखने के लिए। कालिदास ने कहा, मुझे पैसे मत देना। अगर 2 वक्त का खाना मिल जाए तो मेरे लिए काफी होगा। बुढ़िया ने उत्तर दिया, अरे तुम करोगे ही क्या? तुम्हारे लिए तो खाना देना भी बेकार है। कालिदास ने बुढ़िया को समझाया, बेकार नहीं होगा नानी जी, 2 दिन तो अपने यहाँ रखकर देख लो। मगर तुम्हें मैं बेकार लगूं तो मुझे निकाल देना। तुम्हारे बादाम, सहजन और मीठा नीम बाजार में बेच आऊंगा। 4 रुपए तुम्हें ज्यादा मिल जाएंगे। बुढ़िया ने जरा सोचकर कहा, अच्छी बात है, मैं तुम्हें काम पर रख लेती हूँ। अभी तुम गिलहरियों पर पहरा देते रहो। ये शब्द कहते हुए बुढ़िया कंबल और तकिया लेकर झोंपड़ी के भीतर चली गई। उस दिन से कालिदास बुढ़िया के पास रहने लगा। बुढ़िया उसे खाना तो देती थी, मगर बदले में उससे जमकर काम भी लेती थी। बेचने के लिए बादाम, सहजन और मीठा नीम की टहनियां गिन कर देती थी। 1 पैसा भी कम हो जाता तो डांट देती थी। इतना होते हुए भी कालिदास सब कुछ सहते हुए बुढ़िया की मौत का इंतजार करने लगा। समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद बुढ़िया बिल्कुल कमजोर हो गई। उसने जान लिया कि अब उसकी मौत के दिन निकट आ गए हैं। उसकी झोंपड़ी बेकार किसी के हाथ क्यों लगे, इस ख्याल से उसने अपनी झोंपड़ी एक सेठ के यहाँ गिरवी रख दी और रुपए ले लिए। एक दिन जब कालिदास सहजन और मीठा नीम बेचते हुए सेठ के घर से होकर जा रहा था, सेठ ने उसे बुलाकर कहा, अरे कालिदास, बुढ़िया ने अपनी झोंपड़ी गिरवी रखकर मुझसे 20,000 रुपए लिए हैं। उसमें से तुम्हारा कितना हिस्सा है? कालिदास कुछ बोल नहीं पाया, पर यह सोचते हुए आगे बढ़ा, बुढ़िया तो लोमड़ी से भी ज्यादा चतुर निकली। अपनी झोंपड़ी के भी दाम ले लिए, लेकिन वे रुपए जाएंगे ही कहाँ? आखिर सब कुछ तो मेरा ही होने वाला है। रोज रात को बुढ़िया झोंपड़ी में सोती और कालिदास बादाम के पेड़ के नीचे। एक दिन रात को झोंपड़ी में आहट होते देख कालिदास ने दरवाजे के छेदों में से झांक कर देखा तो भीतर दिए की रोशनी में बुढ़िया रुपए गिन रही थी। कालिदास मन ही मन बड़बड़ाया, बुढ़िया, गिन लो, तुम्हारे मरने पर ये सारे रुपए मेरे ही हाथ लगने वाले हैं। यह सोचते हुए वह लौट गया और सो गया। दिन गुजरते गए। एक दिन बुढ़िया उठी नहीं। उसे कोई बीमारी हो गई थी। कंबल बिछाकर लेटी थी। सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। बुढ़िया ने सोचा कि अब उसकी मौत निकट है। उसने कालिदास को बुलाकर कहा, बेटा, मेरी मौत निकट है, चलो हम श्मशान में बैठ जाएंगे। यही मर जाऊंगी तो जनाजा उठाने वाले ज्यादा रुपए मांग बैठेंगे। कालिदास झल्लाकर बोला, श्मशान में जाने से क्या खर्च कम हो जाएगा? लकड़ी और आदमी तो चाहिए ही। बुढ़िया ने उपाय बताया,
अरे बेटा, मेरी लाश क्यों जलाना चाहते हो? बेकार में रुपए क्यों खर्च करने हैं? एक गड्ढा खोदकर मुझे दफना देना, किसी और को मत बुलाना। गड्ढा खोदने के लिए भी काफी रुपए मांग बैठेंगे, तुम ही वह गड्ढा खोद लेना। मेरी जान निकलते ही मुझे उसमें दफना देना। कालिदास ने सोचा, बुढ़िया ठीक कह रही है, वह जो कुछ भी बचाएगी वह सब आखिर मेरा ही तो होने वाला है। इसके बाद दोनों श्मशान की ओर निकल पड़े। कालिदास ने कुदाल ले ली, बुढ़िया अपनी कंबल और तकिया लेकर चल पड़ी। दोनों श्मशान में जा पहुंचे। उस वक्त वहां कोई न था। एक इमली के पेड़ के नीचे सिरहाने तकिया रखकर बुढ़िया लेट गई। कालिदास गड्ढा खोदने लगा। कुछ देर बाद बुढ़िया ने पूछा, बेटा क्या गड्ढा खोद चुके हो? कालिदास ने जवाब दिया, नहीं नानी जी, अभी और वक्त लगेगा। गड्ढा खोदना पूरा होते ही मैं तुम्हें बुलाऊंगा। जब गड्ढा खोदने का काम पूरा हुआ तब तक हर तरफ अंधेरा हो चुका था। उसने बुलाया, बूढ़ी नानी, गड्ढा खोद चुका हूं। पर बुढ़िया कुछ नहीं बोली। बुढ़िया के मुंह से बात न निकलते देख कालिदास ने सोच लिया कि वह मर चुकी है। पिंड छूटा, अब झोपड़ी में छिपाया गया सारा धन मेरा ही है। यह सोचकर कालिदास बड़ा खुश हुआ। उसने बुढ़िया के शरीर को गड्ढे में धकेल दिया। बुढ़िया के बदबूदार तकिए और कंबल को छूने में उसे घृणा हुई। उसने एक लाठी से उन दोनों चीजों को गड्ढे में गिरा दिया। उस पर मिट्टी डालकर जल्दी जल्दी झोपड़ी की ओर भागा। उसने लालटेन जलाकर सारी झोपड़ी छान मारी, मगर कहीं भी उसे एक कौड़ी नहीं मिली। फिर उसने झोपड़ी का छप्पर भी उखाड़ कर देखा, पर कुछ नहीं मिला। हताश होकर कालिदास ने सोचा कि जिस दिन बुढ़िया ने झोपड़ी गिरवी रखी उसी दिन उन रुपयों को उड़ा देता तो अच्छा होता। वे रुपए भी अब गायब हो गए हैं। यह सोचने लगा कि वह पूर्व जन्म में बुढ़िया का ऋणी था, इसलिए इस जन्म में उसकी सेवा की है। उसे तो कुछ भी हाथ न लगा। लेकिन कालिदास के दिमाग में यह बात नहीं आई कि बुढ़िया ने अपने सारे रुपए उस बदबूदार तकिए में छिपा रखे थे और सारे रुपए अपने साथ ले गई है। सवेरा होने को था। उसने बुढ़िया को किसी को बताए बिना दफना दिया था। झोपड़ी का छप्पर उखाड़ फेंका था। इस अपराध में उसे सजा मिलेगी, यह सोचकर उसी अंधेरे में कालिदास उस गांव को छोड़कर कहीं भाग गया। तो दोस्तों, अंत में ना बुढ़िया को किसी ने समझा और ना कालिदास को कुछ हाथ लगा। जो बिना मेहनत के कमाई का सपना देख रहा था, उसे ना झोपड़ी मिली ना धन मिला, बस पछतावा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच और चालाकी से भले ही आप कुछ समय के लिए फायदे में दिखें, लेकिन अंत में ईमानदारी और मेहनत की ही जीत होती है। जो लोग बिना मेहनत के सब कुछ पाना चाहते हैं, अक्सर उनके हाथ खाली ही रह जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं, और ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।